विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। बीजेपी ठीक करेगा कि कोलकाता कैसा है कैसा नहीं है, तुम पहले दिल्ली को संभालो। आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है। इस बार जो मोदी जी चले जाएंगे, अमित शाह जी चले जाएंगे फिर और वापस बंगाल में नहीं आएंगे। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि असली लड़ाई तृणमूल से नहीं है, असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है, खारगे जी से है, राहुल गांधी से है, प्रियंका गांधी से है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। बंगाल पर पूरे देश की नजर है कि क्या बीजेपी इस बार बंगाल का चुनाव निकालकर इतिहास रचेगी या नहीं, या फिर ममता बनर्जी बीजेपी को रोकने में फिर से कामयाब है। चुनौती ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के लिए बड़ी। ममता बनर्जी के लिए चुनौती इस मामले में कि वो 15 साल से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी की लहर हो सकती है। बीजेपी ने पिछली बार के चुनाव में ममता के पसीने छुड़ा दिए थे, सीधा 3 सीट से 77 पे चली गई थी, और इस बार तो बीजेपी कहीं ज्यादा आक्रामक है। आप देखिए कि दूसरे चरण जहां बीजेपी बहुत कमजोर थी पिछली बार, उस आखिरी चरण में पीएम मोदी, अमित शाह सबने भयंकर जोर लगा दिया। अमित शाह तो कई दिनों से बंगाल में डेरा डाले बैठे हैं। पीएम मोदी भी प्रचार के आखिरी दिन तक बंगाल में डटे रहे। उन्होंने आज बंगाल के बैरकपुर में रैली की। वोटिंग से पहले बंगाली भाषा में बंगाल की जनता के लिए ऑडियो मैसेज जारी किया, ओपन लेटर लिखा। पीएम मोदी ने आज जीत का कॉन्फिडेंस दिखाते हुए यह तक कह दिया कि अब वो बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने सीधा बंगाल लौटेंगे। सुनिए एक बार। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। यानी प्रधानमंत्री फुल कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, शपथ ग्रहण के लिए वो आएंगे। लेकिन इधर पीएम मोदी बंगाल की जनता के नाम लेटर लिख रहे हैं, ऑडियो संदेश जारी कर रहे हैं। उधर ममता बनर्जी सब्जी मंडी में सब्जियां खरीद रही हैं। ये देखिए आप, ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कल वो आम आदमी की तरह सब्जी खरीदती नजर आ रही। कल रात को ममता बनर्जी अचानक कोलकाता के मार्केट में पहुंच गई, सब्जियां खरीदने लगी। इस दौरान उन्होंने दुकानदार के साथ वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत की। ममता बनर्जी के सब्जी खरीदने को पीएम मोदी के झालमुड़ी का जवाब माना जा रहा है। 19 अप्रैल को पीएम मोदी ने भी प्रचार के दौरान एक दुकानदार से झालमुड़ी खरीदी थी। पीएम मोदी का यह वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। लोगों ने बड़े इसके एक्सरे किया कि अरे पहले से तय था, नहीं था, बोतल में कितनी झालमुड़ी पहले से भरी थी, क्या था, सब एक्सरे हो गया। अब ममता बनर्जी सब्जी खरीदने गई लोगों से कनेक्ट करने के लिए, तब कोई नहीं कह रहा कि ये क्यों चली गई, ये सेटिंग है, पहले से तय है, टमाटर इतना लाल कैसे दिख रहा है, सब्जी इतनी हरी कैसे दिख रही है। तो ये ममता बनर्जी भी लोगों के बीच जाकर अपना कनेक्ट बढ़ा रही हैं। दूसरे चरण में ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर भी चुनाव है। उनके सामने बीजेपी के हेवीवेट शुवेंदु अधिकारी है। शुवेंदु अधिकारी ने ही पिछले चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था। इसलिए ममता बनर्जी अपनी सीट पर भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। आज ममता बनर्जी ने भवानीपुर समेत 4 सीटों पर पदयात्रा की। यह ममता बनर्जी के प्रचार का सबसे पुख्ता स्टाइल है। हालांकि शायद प्रचार का वक्त खत्म हो रहा था, इसलिए सीएम ममता ने पदयात्रा के बाद स्कूटी की सवारी करके अपना प्रचार शुरू कर दिया। ये देखिए, पहले पैदल पैदल चली, फिर स्कूटी पे पीछे बैठ गई। ममता बनर्जी के प्रचार पर हमारी सहयोगी पूजा मेहता की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि भवानीपुर में चल क्या रहा है।
जो है आज एक लंबी पदयात्रा के बाद जो है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बाइक से जो है आगे की जो है सफर वो तय कर रही है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है किस तरह से तमाम नेता जो है उन्हीं के साथ बाइक में जा रहे हैं। जो स्कूटी चला रहे हैं वो भी तृणमूल कांग्रेस के पार्षद है भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और यहाँ से ये जो ढाकुरिया इलाका है, यहाँ से चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी बाइक पर सवार होकर आगे का सफर। दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट भवानीपुर है। भवानीपुर में क्या माहौल है, भवानीपुर की जनता क्या कह रही है, वो भी आपको सुनाता हूं। इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है पश्चिम बंगाल के अंदर? और टक्कर है, देखिए जिसको नसीब होगा वो जीत जाएगा। हम लोग जीतेंगे तो शुभेंदु को वोट देंगे। लेकिन ममता बनर्जी दीदी ने जो कहा है वो मतलब करके दिखाया है। ठीक है, भरोसा है अभी? भरोसा है अभी भी। इस बार वोटिंग तो हम दीदी के लिए ही करेंगे, क्योंकि दीदी का माहौल अच्छा है। अभी सेंट्रल बीजेपी का माहौल अच्छा नहीं है। और देखिए दादा, हम तो अभी बहुत अच्छे हैं। सेंट्रल में बीजेपी है, यहाँ पे टीएमसी है, हम अच्छे हैं तो इंडिविजुअल अच्छा रहेगा तो देश अच्छा रहेगा। यानी भवानीपुर में मोटे तौर पर लोग ममता बनर्जी के लिए वोट देने की बात कर रहे हैं। भवानीपुर की जनता का झुकाव ममता बनर्जी की तरफ दिख रहा है, लेकिन ममता बनर्जी बेचैन दिख रही हैं। ये बेचैनी उनके बयानों में झलक रही है। ममता बनर्जी एसआईआर में नाम कटने को लेकर परेशान है। इस बात से परेशान है कि 2 लाख सेंट्रल फोर्सेस को बंगाल में क्यों लगा रखा है। ममता बनर्जी अभी से ईवीएम कैप्चरिंग, काउंटिंग में गड़बड़ी, सबका माहौल बना दे रही। सुनिए वो क्या क्या कह रही। बीजेपी ठीक करेगा कि कोलकाता कैसा है कैसा नहीं है। तुम पहले दिल्ली को संभलाओ, पहलगांव को संभलाओ। उधर में क्यों पहलगांव में जो पाकिस्तान अटैक किया, तुम क्यों वो साझुआ गाड़ी नहीं भेजा? एक भी पुलिस नहीं था। और इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं, वो सेंट्रल फोर्स जाके, मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। अब ईवीएम कैप्चरिंग की भी बातें होने लगी हैं भाई। सेंट्रल फोर्सेस क्यों आई है, इससे भी ममता बनर्जी को दिक्कत है। इधर ममता बनर्जी ने दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही ईवीएम टैंपरिंग की साजिश हो रही है ऐसे सवाल उठा दिए। ईवीएम कैप्चरिंग की साजिश की बातें करने लगी। हालांकि दूसरे चरण में ममता बनर्जी की पार्टी का पलड़ा पिछली बार बहुत भारी था। दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होनी है और इन 142 सीटों पर पूरी तरफ से पिछली बार टीएमसी का दबदबा था। जिन 142 सीटों पर वोटिंग है उसमें अगर पिछली बार के आप नतीजे देखें, इन 142 में से टीएमसी ने 123 पिछली बार जीती थी और बीजेपी को मात्र 18 सीटें मिली थी। यानी दूसरा चरण पूरा का पूरा टीएमसी के नाम रहा। टीएमसी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। बीजेपी के सामने पूरा खुला मैदान है भाई, 18 से ऊपर जाना है उनको। दूसरे चरण में जिन बंगाल के जिन 8 जिलों में वोटिंग है, उन 8 जिलों में सिर्फ एक जिला ऐसा है जहां बीजेपी टीएमसी को टक्कर दे रही थी। दूसरे चरण में जिन 8 जिलों में चुनाव है उसमें 4 जिलों में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है आज की डेट में, पिछले बार के चुनाव के बाद। साउथ और नॉर्थ कोलकाता में वोटिंग है। इन दोनों जिलों में 11 सीटों में से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं। दूसरे चरण में नॉर्थ और साउथ 24 परगना में चुनाव है। हावड़ा, हुगली, नादियापुर, बर्धमान में भी चुनाव है। इसमें नादिया जिला ही ऐसा जिला है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी के पास टीएमसी से ज्यादा सीटें आई थी। यानी दूसरे चरण में ममता के सामने गढ़ बचाने का चैलेंज और बीजेपी के सामने सीटों के इतने बड़े अंतर को कम करने की चुनौती। यही वजह है कि खुद पीएम मोदी ने दूसरे राउंड के लिए मोर्चा संभाला। प्रचार के आखिरी राउंड में पीएम मोदी ने रैली की। रविवार को ममता बनर्जी के गढ़ कोलकाता में रोड शो किया और इस सब के साथ साथ पीएम मोदी ने 2 मंदिरों में दर्शन किया, कालीबाड़ी मंदिर और मथुआ ठाकुर मंदिर। इन दोनों मंदिरों में दर्शन करके पीएम मोदी ने कैसे आखिरी वक्त में गेम पलटने की कोशिश की वो भी आपको बताता हूं। पीएम मोदी कोलकाता में सबसे पुराने और सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले थनथनिया कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन के लिए गए और वहां मां सिद्धेश्वरी की पूजा की। यह वो मंदिर है जहां पर प्रसाद के रूप में मांस चढ़ाया जाता है। वैसे तो पीएम मोदी शुद्ध शाकाहारी हैं, शक्ति के उपासक हैं और वो नवरात्रि के दौरान उपवास रखते हैं। लेकिन इस मंदिर में जाकर पीएम मोदी ने टीएमसी को उस नैरेटिव को गलत साबित कर दिया जिसमें ममता बनर्जी कह रही थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मांस बैन हो जाएगा। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता तक यह संदेश पहुंचा दिया कि बीजेपी मांसाहार के खिलाफ नहीं है। इसके अलावा पीएम मोदी नॉर्थ 24 परगना के ठाकुर नगर जाकर मथुआ समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मथुआ ठाकुर मंदिर में दर्शन करने गए। मथुआ समुदाय बंगाल की करीब 40 से 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है।
पीएम मोदी के इस दौरे से उन्होंने वोटिंग से पहले मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश की और यह भरोसा दिया कि सीएए के तहत मतुआ समुदाय के हर योग्य सदस्य को नागरिकता दी जाएगी। पीएम मोदी आज मंदिर गए तो अमित शाह आज बंगाल के उस तीर्थ स्थल गए जहां का पौराणिक महत्व है। आज अमित शाह ने बंगाल में रैली की, रोड शो के साथ गंगा सागर जाकर पूजा अर्चना की। गंगा सागर वो तीर्थ स्थल है जहां पर मां गंगा सागर में जाकर मिलती, यानी यहां पर गंगा समुद्र में समाहित हो जाती। इसलिए मान्यता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, यानी सभी तीर्थों की बार बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य अकेले गंगा सागर में केवल एक बार स्नान करने से मिल जाता है। गंगा सागर की तस्वीरें शेयर करते हुए अमित शाह ने कहा कि मां गंगा जिस पुण्य भूमि पर सागर से मिलती हैं, उस पावन तीर्थ गंगा सागर में पूजन अर्चन का सौभाग्य प्राप्त। आज अमित शाह ने बंगाल में रैली के दौरान बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि 4 मई को नतीजे आने के बाद सीआरपीएफ बंगाल से फौरन वापस नहीं जाएगी, बल्कि इस बार सीआरपीएफ के जवान चुनाव खत्म होने के 60 दिन बाद तक बंगाल में ही डटे रहेंगे। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। डीडी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं 60 दिन तक ये सीआरपीएफ यही रहने वाली है। अमित शाह का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछली बार जब बंगाल के चुनाव के नतीजे आए थे और जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ उसमें बीजेपी पर यही आरोप लगा था कि ये लोग तो लोगों को छोड़ के चले गए। इस बार बीजेपी क्लियर मैसेज दे रही है कि नतीजा कुछ भी आए, लोग सुरक्षित रहेंगे और वो भयमुक्त होकर वोट कर सकते हैं क्योंकि सीआरपीएफ 60 दिन बंगाल में डटी रहेगी, लोगों की रक्षा करेगी। वोटिंग के 60 दिन बाद भी सेंट्रल फोर्सेस के बंगाल में रहने के बड़े मायने हैं और इसलिए अमित शाह का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह का यह ऐलान लोगों के बीच अगर डर को खत्म कर पाया तो क्या बीजेपी जीत जाएगी, यह भी सवाल उठ रहा है। बंगाल में जब पहले चरण के लिए 2 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्स की तैनाती हुई थी तब भी बहुत हल्ला मचाया गया था कि बंगाल में इतनी फोर्स क्यों लगाई जा रही। ममता बनर्जी कह रही हैं कि यह फोर्स क्या टीएमसी को डराने के लिए। आप देखिए कि बंगाल में वोटिंग से पहले क्या क्या कांड हो रहे हैं।